हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। अभी मैं जो आज इवनिंग का पेपर हुआ है जेई मेंस का 26 अगस्त 2021 का, वो यहाँ पे पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैथ्स का। तो अभी इसका डिस्कशन भी किया हुआ है मैंने, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपनी टफनेस लेवल क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने चाह रहे हैं। तो एनालिसिस का मेन मोटो ये होता है कि है ना, आगे जैसे भी फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं उसका भी आइडिया लग जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैथमेटिक्स का अपना जो पेपर था, टोटल हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड टोटल 17 क्वेश्चंस जो है वो रिकवर किए हैं, रिट्रीव किए हुए हैं। उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या डिवीजन है, वो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर पे, ठीक है ना, और टोटल वेटेज जो हुआ वो है 7%, ठीक है ना। उसके बाद हम अगली बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने पास टोटल 2 क्वेश्चंस थे इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब मिला के। तो यहाँ पे सर्कल में एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था हाइपरबोला में। नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पार्ट में आए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। टोटल वेटेज उसका आ रहा है 7, टोटल मार्क्स बन रहे हैं 8। इसके बाद हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों से एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वो उसके बेसिस पे है जो हम लोगों ने क्वेश्चंस रिट्रीव किए हुए हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन था। आगे चले, अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन था, अच्छा था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब मॉडरेट लेवल का था। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का था। स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन एज यूजुअल जो आता है वो था। ट्रिग्नोमेट्री में 2 क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले पार्ट में से एक था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वाले में से एक क्वेश्चन था। वेक्टर एंड 3D पे टोटल 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। वेक्टर एंड 3D पे टोटल 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये तो डिफरेंट टॉपिक्स का कंट्रीब्यूशंस था। आगे हम लोग देखें क्लास 11th क्लास 12th के बेसिस पे, अगर हम क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th के टोटल 8 क्वेश्चंस हम लोग रिट्रीव कर पाए, दैट इज 32 मार्क्स के तो टोटल। और क्लास 12th के 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने रिट्रीव किए हैं, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज रहा है क्लास 11 का 27% और क्लास 12th का 30%। नेक्स्ट देखें इसमें फर्दर, अब टफनेस लेवल की अगर हम बात करें तो टफनेस लेवल जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 इजी, सेकेंड 2 मॉडरेट एंड थर्ड टफ। तो अभी हम यहाँ पे देखें इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल। तो ये इजी हो गया, मीडियम मॉडरेट हो गया, डिफिकल्ट मतलब टफ लेवल हो गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अपने के मैथ्स में 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोगों ने इजी कैटेगरी में डाला हुआ है, बच्चों को भी इजी लगे हुए हैं। मीडियम लेवल वाले टोटल 6 क्वेश्चंस थे और जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था उसमें 2 क्वेश्चंस थे। तो अगर हम ओवरऑल बोलें कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 टफनेस लेवल इज 1.59, मतलब मॉडरेट रहा है, बिल्कुल इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ओवरऑल मॉडरेट से भी थोड़ा सा डाउन ही था पेपर, ठीक है। थैंक्स एवरीवन।